स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाउ नेवल वॉरियर्स ऑफ इंडिया क्रश्ड पोर्चुगीज। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आप सभी ने वास्को द गामा के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने पहली बार यूरोप से इंडिया के सी रूट को खोज निकाला और 1498 में कैलिकट यानी आज के कोझिकोड में कदम रखा। उस दौरान किंगडम ऑफ कोझिकोड में समुद्री या ज़ैमोरिन्स का रूल था। वास्को ड गामा यानी पोर्चुगीज यहां ट्रेडिंग के लिए आए थे। इस कहानी से तो आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोर्चुगीज के लिए ये ट्रेडिंग राइट्स हासिल करना आसान नहीं था। पोर्चुगीज ने जब ज़ैमोरिन से ट्रेडिंग प्रिविलेज हासिल करना चाहा तो वहां की एक कम्युनिटी ने उनका बहिष्कार किया। ये कम्युनिटी थी मुस्लिम अरब्स की, जो वहां काफी समय से ट्रेडिंग कर रहे थे और वो स्पाइसेस ट्रेडिंग में अपनी मोनोपोली को खोना नहीं चाहते थे। ज़ैमोरिन भी पोर्चुगीज के ट्रेडिंग अटेम्प्ट्स को रोक रहे थे, जिसके चलते पोर्चुगीज ने अब ज़ैमोरिन के रूल को डिस्टेबलाइज करना शुरू किया। उन्होंने ज़ैमोरिन के दुश्मन किंगडम ऑफ कोचिन से 1503 में एक ट्रीटी करने की कोशिश की। इससे खतरा महसूस करके किंगडम ऑफ कैलिकट ने किंगडम ऑफ कोचिन को चेतावनी दी, जिसके बाद दोनों के बीच वॉर अब दूर नहीं था। पोर्चुगीज नेवी में सुपीरियर थे और क्योंकि वो किंगडम ऑफ कोचिन के पक्ष में थे, इसलिए ज़ैमोरिन ने भी अपनी नेवी को इंप्रूव करने का जिम्मा उठाया और इसके लिए उन्होंने कुंजली मरक्कर को यह काम सौंपा। लेकिन कौन थे ये कुंजली मरक्कर और किस तरह उन्होंने पोर्चुगीज नेवी जैसी सक्षम नेवी का सामना किया? आखिर क्यों उनका जिक्र आज हमें इतिहास में दिखाई नहीं देता? हो सकता है उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण न रही हो, जिसने बड़े स्तर पर राजनीति को प्रभावित किया हो, पर इतिहास के पन्नों से उनको ऐसे मिटाया नहीं जा सकता। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलते हैं मिडीवल पीरियड के मालाबार कोस्ट में, जहां कुंजली मक्कर्स ने इंडियन कोस्ट के फर्स्ट नेवल डिफेंस को ऑर्गेनाइज किया। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है ज़ैमोरिन्स के रूल से, जिन्होंने 1124 AD से 1806 AD तक किंगडम ऑफ कोझिकोड में राज किया। ज़ैमोरिन्स एंड अराइवल ऑफ पोर्चुगीज। दोस्तों, ज़ैमोरिन या समुद्री किंगडम ऑफ कैलिकट के हेरेडिटरी मोनार्क यानी राजा को कहा जाता था। इनका किंगडम मालाबार कोस्ट के सदर्न रीजन में था। इनके रूल के दौरान कैलिकट साउथ वेस्टर्न इंडियन कोस्ट का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था। ज़ैमोरिन्स ने मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम सेलर्स के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस बनाए। ये मुस्लिम सेलर्स ही मिडिल एजेस में प्राइमरी स्पाइस ट्रेडर्स थे और कैलिकट चाइना और वेस्ट एशियन ट्रेड के बीच का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। भले ही ज़ैमोरिन्स हिंदुइज्म के फॉलोअर्स थे, लेकिन वो दूसरे रिलीजियस आइडियाज और बिजनेस रिलेशंस की तरफ एकदम टॉलरेंट थे। दोस्तों, ज़ैमोरिन्स और इन अरब मर्चेंट्स के बीच की पीस और हार्मनी में बदलाव आया 1498 में, जब वास्को द गामा का अराइवल हुआ। ज़ैमोरिन और द गामा के बीच टसल चलता रहा और फ्रेंडली ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं हो पाए। 1503 में वास्को द गामा एक बार फिर से कैलिकट आया। इस बार उसका इंटेंशन क्लियर था, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड और स्पाइस ट्रेड में मोनोपोली बनाना। धीरे धीरे पोर्चुगीज ने ट्रेड कंट्रोल करना शुरू किया और अरब ट्रेडर्स को मालाबार से हटाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने शिप्स के आवागमन में यहां तक इन्फ्लुएंस बना लिया कि अब हर शिप पोर्चुगीज की देखरेख में गुजरने लगी, फिर चाहे वो इंडियन ओरिजिन की शिप ही क्यों ना हो। पर ज़ैमोरिन्स को यह एक्सेप्टेबल नहीं था। ये कम नहीं था कि पोर्चुगीज ने कोचिन के राजा के साथ हाथ मिलाया और ज़ैमोरिन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करने लगे और साथ ही वो मुस्लिम कम्युनिटी से उनके ट्रेडिंग राइट्स को भी छीन लेना चाहते थे। इस बैकग्राउंड में कैलिकट के ज़ैमोरिन्स और कोची के राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। इस बैटल में एक मुस्लिम मरीन मर्चेंट इस्माइल मरक्कर ने ज़ैमोरिन की मदद मैन और शिप्स देकर की और यहां से शुरू होती है कुंजली मरक्कर की कहानी। आइए जानते हैं किस तरह उनका राइज हुआ। राइज ऑफ कुंजली मरक्कर। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस्माइल मरक्कर ने ज़ैमोरिन की हेल्प की, लेकिन पोर्चुगीज ने उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद मरक्कर फैमिली पोन्नानी मूव कर गई। ये टाउन ज़ैमोरिन के किंगडम का ही एक हिस्सा था। 1507 से 1524 के बीच पोर्चुगीज ने पोन्नानी पर भी अटैक्स किए और ज़ैमोरिन की शिप्स और फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। लगातार अटैक्स के चलते किंगडम का सी ट्रेड और इनकम दोनों ही अफेक्ट हो रहे थे। इस बीच
कुछ ट्रेडर्स ने पोर्चुगीज को रोकने का प्लान बनाया और वो ज़ैमोरिन के पास गए। और इसी समय ज़ैमोरिन ने कुट्टी अहमद अली को चूज किया और उन्हें अपनी नेवी का एडमिरल घोषित किया। ज़ैमोरिन ने उनको कुंजली मरक्कर का टाइटल दिया और समुद्र की रक्षा करने का दायित्व सौंप दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुंजली मरक्कर्स के ओरिजिन के बारे में और फिर देखते हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। ओरिजिन्स एंड टाइटल होल्डर्स। दोस्तों, कुंजली मरक्कर्स के टाइटल होल्डर्स के बारे में पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन एक पॉपुलर बिलीफ की माने तो वो अरेबिया से आए हुए मर्चेंट्स थे। उन्होंने अपना ट्रेड बेस कोची में शिफ्ट किया और उसके बाद वो पोन्ननी में माइग्रेट कर गए, जो कि ज़ैमोरिन के डोमिनियन यानी उसके अधीन था। उसके बाद उनको किंग ने अपनी सर्विस में लिया और वो एडमिरल्स बने, यानी कुंजली मरक्कर्स कहलाए। इसके अलावा एक और वर्जन भी है जिसमें उनको कायरो, इजिप्ट से आए हुए मर्चेंट्स की तरह देखा गया है, जो कैलिकट यानी कोझिकोड में सेटल हुए और ज़ैमोरिन की नेवी को ज्वाइन किया। दोस्तों, उनके ओरिजिन का सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनके एग्जिस्टेंस और उनकी नेवी में रहे कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में कोई शक नहीं है। खैर, कुंजली मरक्कर्स के टाइटल को 4 लोगों ने होल्ड किया। कुंजली मरक्कर 1 1520 से 1531, कुंजली मरक्कर 2 1531 से 1571, कुंजली मरक्कर 3 1571 से 1595 और आखिरी कुंजली मरक्कर द 4, जिन्होंने 1595 से 1620 तक इस टाइटल को संभाला। चलिए अब मरक्कर्स की पोर्चुगीज के साथ राइवलरी की कहानी को समझते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट एंड बैटल्स। दोस्तों, इन सभी ने 80 सालों तक यानी 1600 तक लगातार पोर्चुगीज से वॉर्स लड़े। उनके पास कोई वॉरशिप्स, कैनन्स या फिर पोर्चुगीज को मैच कर पाए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनके पास थी ब्रिलियंट वॉर स्ट्रैटेजीज, एक बड़ी सेना को लीड करने की क्वालिटी। ऊपर से समुद्र में गुरेला वॉरफेयर में उनका एक्सीलेंस काबिले तारीफ था। साल बीतते गए और वॉरफेयर चलता रहा। एक के बाद एक मरक्कर्स ने अपनी ड्यूटीज को पूरे डिवोशन के साथ निभाया, लेकिन ज़ैमोरिन और मरक्कर्स के बीच कड़वाहट 1530 में शुरू हुई, जब तानूर के राजा ने पोर्चुगीज को चलियम में एक फोर्ट बनाने की परमिशन दे दी। बैपोर रिवर के माउथ में लोकेटेड ये जगह एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, क्योंकि ये जगह कोझिकोड से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर थी और 1540 में ज़ैमोरिन ने पोर्चुगीज के साथ अग्रीमेंट कर लिया और वॉर को रोक दिया। ज़ैमोरिन ने पोर्चुगीज को कोझिकोड पोर्ट की ट्रेड मोनोपोली भी दे दी। इसके बाद 1550 तक पोर्चुगीज इस रीजन में अपना दबदबा बढ़ाने लगे। यही नहीं, उन्होंने पोन्ननी को डिस्ट्रॉय किया और लूटा भी। उधर 1565 में हुई बैटल ऑफ तालीकोटा में विजयनगर एम्पायर की हार हुई थी। विजयनगर एम्पायर पोर्चुगीज के एलाय थे, तो जब विजयनगर एम्पायर का फॉल हुआ तो ज़ैमोरिन का हौसला बढ़ा कि वो शायद पोर्चुगीज को डिफीट कर सकते हैं। इसी के चलते 1571 में ज़ैमोरिन और पोर्चुगीज के बीच वॉर हुआ, जिसमें पोर्चुगीज की हार हुई और उन्हें चलियम फोर्ट को छोड़ना पड़ा। 1573 में कुंजली मरक्कर द 3, जिनका असली नाम था पट्टू मरक्कर, उन्होंने ज़ैमोरिन से पुथुपट्टनम में एक फोर्ट के कंस्ट्रक्शन की परमिशन ली। ये फोर्ट आगे चलकर मरक्कर फोर्ट कहलाया। साल 1584 में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। ज़ैमोरिन को नेवल ट्रेड के लिए पोर्चुगीज से अग्रीमेंट साइन करना पड़ा और यहां से ज़ैमोरिन की पॉलिसी पोर्चुगीज की तरफ शिफ्ट हो गई। इससे नाराज होकर मरक्कर्स और पोर्चुगीज के बीच 1586 में एक नेवल बैटल हुआ। इस युद्ध में मरक्कर्स ने अद्भुत प्रदर्शन किया और पोर्चुगीज को हरा दिया। जी हां, आप सोच सकते हैं कि पोर्चुगीज, जिनकी नेवी दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवीज में से एक थी, उसको मरक्कर्स ने डिफीट किया। यह सिलसिला रुका नहीं और 1589 में एक बार फिर से मरक्कर्स ने पोर्चुगीज को एक क्रशिंग डिफीट दी और यहां से कुंजली द 3 ने ज़ैमोरिन से दूरी बनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पोर्चुगीज और ज़ैमोरिन के बीच रिलेशंस मजबूत होते जा रहे थे। 1584 में कुंजली द 4 मरक्कर्स के चीफ बनते हैं। कुंजली द 4 अपने लोगों में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। उन्होंने पोर्चुगीज के दुश्मन जैसे बीजापुर के सुल्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। उन्होंने कोट्टाकल में एक फोर्ट्रेस को स्ट्रेंथन किया और वो ज़ैमोरिन के रेन में एक नोबल की पोजीशन तक पहुंच गए। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा कि 1598 में पोर्चुगीज ने मरक्कर द 4 के खिलाफ एक साजिश रची।
उन्होंने ज़ैमोरिन को भड़काना शुरू किया और उसे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि मरक्कर द फोर्थ उनके किंगडम पर कब्जा करना चाहता है और उसकी जगह एक मुस्लिम एम्पायर को खड़ा करना चाहता है। इसे धोखा मानकर ज़ैमोरिन ने पोर्चुगीज से हाथ मिला लिया। इसके बाद मरक्कर द फोर्थ और ज़ैमोरिन पोर्चुगीज अलायंस के बीच 2 वॉर्स हुए। 1598 की बैटल में ज़ैमोरिन और पोर्चुगीज आर्मी को हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा। मरक्कर द फोर्थ ने ब्रिलियंट स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए दोनों के अलायंस को जड़ से हिला दिया। इसके बाद दूसरी बैटल हुई 1600 में, जिसमें ज़ैमोरिन ने मरक्कर कोट्टा पर लैंड से अटैक किया और पोर्चुगीज नेवी ने सी से बॉम्बार्डमेंट किया। मरक्कर द फोर्थ के सामने अब कोई चॉइस नहीं बची थी और फाइनली उन्होंने सरेंडर कर दिया। पोर्चुगीज ने कुंजली फोर्ट या मरक्कर कोट्टा को पूरी तरह से तबाह कर दिया और आखिर में पोर्चुगीज ने मरक्कर द फोर्थ को मरवा दिया। और इस तरह दोस्तों, हमारे इतिहास के पहले नेवल डिफेंस के एडमिरल कुंजली मरक्कर का अंत हुआ। दोस्तों, कुंजली मरक्कर्स की ब्रेवरी आज भी नॉर्थ मालाबार की मप्पिला कम्युनिटी में गर्व से याद की जाती है। उनकी याद में कोझिकोड में कुंजली मरक्कर मेमोरियल म्यूजियम भी बनाया गया है। 1600 में आखिरी मरक्कर की डेथ के बाद ज़ैमोरिन के किंगडम का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर भी लड़खड़ा गया और कोझिकोड का ये किंगडम जल्द ही कॉलोनियलिज्म की चपेट में आ गया। दोस्तों, आपको बता दें कि हिस्टोरियन अभी भी कुंजली मरक्कर्स की हिस्ट्री पर शोध कर रहे हैं, लेकिन एक बात स्थापित है कि मालाबार कोस्ट, स्पेशली कोझिकोड पोर्ट, पोर्चुगीज कॉलोनियल रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस का हब बना। क्या उन्हें इंडिया के पहले फ्रीडम फाइटर्स में माना जाना चाहिए? आप हमें जरूर बताइए।